7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है। 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन। आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कर रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का। अमावस्या के दिन जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं किसी भी एक जगह पर अपने पूर्वजों का नाम लेकर शाम के समय पर दिया लगाएगा, ये मेरा विश्वास रहता है, उसके लिए कुबेर भंडारी भंडार जरूर बनेगा, पितृ भंडार ये निश्चित। अवश्य तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या जो जीव करता है तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर अमावस्या के दिन, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहाँ पितृ दोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा, पितृ दोष है,
एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो। श्री पार्वती जी की नानी जी का नाम क्या था? सुधा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। सुधा। और ये कोई साधारण सी नानी नहीं है पार्वती जी की, और ना ये नाम कोई साधारण सा। ये वो सुधा है जो पितरों की धर्म पत्नी है, और पितरों की धर्म पत्नी है। अगर घर में, और तुम्हें लग रहा है कि मैं 1 रुपए कमा रहा हूं, 100 रुपए खर्चा हो रहा है, या फिर घर में क्लेश बना हुआ है, या घर में बीमारियां बढ़ी हुई है, तो एक काम करना प्रारंभ कर दो। शिव जी के मंदिर में एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें, तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत प्रकृति खंड में ब्रह्मा जी द्वारा स्वधा स्तोत्र के पाठ का महत्व बताया। कोई कहे कि सियोर वाले महाराज ने ये स्वधा 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 मंत्र कहां से दिया, तो आप उसको बता देना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में से ब्रह्मा जी ने इस स्वधा स्तोत्र पाठ को प्रकट करा था, और स्वधा के मूल मंत्र का स्मरण कराया। इसमें 12 श्लोक हैं स्वधा स्तोत्र में। अगर स्वधा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते तो 3 बार मुख से क्या बोलना है? जम के बोलो जरा। स्वधा स्वधा स्वधा। पीछे धा है, हा नहीं तो तुम स्वाहा 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 कर। पीछे क्या है? धा, धनुष वाला। फिर से एक बार बोलिए, 3 बार। स्वधा स्वधा स्वधा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि कोई बुद्धि से विकलांग, विवेक काम नहीं कर रहा, अगर विवेक काम नहीं कर रहा हो, माइंड से कोई कमजोर हो, तो जब स्वधा के नाम से आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें, स्वधा स्वधा कहकर उस जल को समर्पित करें, तो पितरों का स्मरण कर कर वही स्वधा को समर्पित किया गया जल, जिसको विवेक की तकलीफ होती है, बुद्धि की तकलीफ होती है, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर उस जल को उस विवेकहीन व्यक्ति के दोनों भुकुटियों के पास में लगा देना चाहिए। थोड़ा सा एकादशी के दिन अगर जल चढ़ाने जाओ तो 3 बार मुख से बोलिएगा। फिर से बोलो एक बार। स्वधा स्वधा स्वधा। क्या पितृदोष हो, ज्यादा तकलीफ चल रही हो,
बहुत ज्यादा कष्ट में हो तो शिव मंदिर में बैठकर या घर के मठ का परिंदा या पूजन वाली जगह पर बैठकर 12 श्लोक का सुधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते। ये पार्वती जी की नानी जी सुधा, जो भगवान शिव का अभिषेक करना, पूजन करना, अर्चना करना, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, नित्य प्रति शिव पूजन में डूबी रहना, इनका एक ही काम था। थी पितरों की पत्नी, हैं पितरों की पत्नी, पर भक्ति में इनका बल बड़ा 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 बड़ा। जब मैनावती के गर्भ से गंगा मैया का जब प्रागट्य हुआ था और प्रागट्य होने के बाद में संतान आगे नहीं हुई, तब माता मैनावती ने सुधा माता से पूछा था कि माँ मेरे गर्भ से और संतान नहीं हो रही। तब सुधा ने उनको शिव आराधना का भाव बताया था। तब मैनावती के गर्भ से पुत्र हुआ था जिसका नाम मैनाक पर्वत हुआ था। मैनाक पर्वत के होने के बाद फिर मैनावती के गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम माता पार्वती थी। तब उनका नाम माता पार्वती। और माता पार्वती की तब साधना का बल इतना प्रबल था, इतना बल प्रबल था। माता पार्वती जी ने अपनी नानी से जो सीखा था, सुधा माता से जो सीखा था, शिव आराधना का जो भाव माता पार्वती सीख कर बैठी थी, वो माता पार्वती जी ने शंकर की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी कि देवादिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। ये सुधा से सीखा था। हमारे घर के बच्चों को कोई दूसरा सिखाने वाला नहीं मिलेगा। हमारे घर के बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा। सारी दुनिया की गतिविधि